नमस्कार दोस्तों। बोल किला बाज़ार पेश पे मैं हूँ प्रेरणा मीना। मैं साइबर सिक्योरिटी विषय के ऊपर चर्चा कर रही थी। मेरे पुराने वीडियोस पे हमने साइबर क्राइम के ऊपर जानकारी प्राप्त की थी, फिर हमने मालवेयर और हैकिंग के बारे में भी डिस्कशन किया था। अब आगे बढ़ते हुए आज हम वायरस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वायरस किसे कहते हैं? तो वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक घातक कंप्यूटर प्रोग्राम कह लीजिए, जो कि आपके सिस्टम यानी कि वही कंप्यूटर या फिर मोबाइल या फिर लैपटॉप जो आप यूज़ करते हैं, उनके सिस्टम में जब एंटर कर जाता है तो सेल्फ रेप्लिकेट करके खुद ही डिवाइड होकर जो भी आपके सिस्टम में जितने भी आपकी फ़ाइल्स हैं उनको डिस्टर्ब करके करप्ट कर देता है या फिर कह लीजिए इन्फेक्ट कर देता है वायरस से। तो उससे क्या हो जाता है, उससे वो सारी फ़ाइल्स क्रैश हो जाती हैं या फिर आप कह सकते हैं कि सिस्टम स्लो हो जाता है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपका सिस्टम कह सकते हैं कि वायरस से इफ़ेक्ट हो गया है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सिस्टम वायरस से इफ़ेक्ट हो गया है? तो वही सेम रीज़न्स हैं कि आपका सिस्टम है वो ओवरहीट हो रहा है, बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो रही है, फाइल्स करप्ट हो गई हैं, क्रैश हो गई हैं, आप ओपन कोई फ़ाइल कर रहे हैं, खुल कोई और फ़ाइल रही है, तो आप कह सकते हैं कि सिस्टम में वायरस एंटर हो गया है। और इनके माध्यम कैसे हैं कि इन माध्यम से वायरस आपके सिस्टम में आता है। तो वही सेम रीज़न्स हैं कि जैसे आपने कोई अनवेरिफाइड ऐप डाउनलोड कर लिया है, अनसिक्योर्ड ऐप है, या फिर आपने कोई लिंक खोल ली है जो कि अनसेफ है, या फिर आपने ऑनलाइन डाउनलोडिंग की है किसी अननोन वेबसाइट से जो कि वायरस स्प्रेड कर रही है, या फिर कोई यूएसबी जिसके अंदर वायरस है वो आपने अपने सिस्टम के अंदर पुट ऑन किया है, जिससे भी जो कि वायरस स्प्रेड कर रही है। तो ये कुछ ऐसे माध्यम हैं जिससे आप कह सकते हैं कि वायरस आपके सिस्टम में आ गया है। और ये कुछ रीज़न्स हैं जो वायरस को आपके सिस्टम के अंदर कंप्यूटर डिवाइस में या आपके डिवाइसेस के अंदर लेकर आते हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपका सिस्टम वायरस से या इफ़ेक्ट हो गया, आपका डिवाइस वायरस से इफ़ेक्ट हो गया है, तो सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि आपके सिस्टम को इंटरनेट से बंद करिए, यानी कि इंटरनेट उस सिस्टम में बंद कर दीजिए। उससे क्या होगा, जब इंटरनेट नहीं रहेगा तो ये जो भी ऑनलाइन डाउनलोडिंग और ये जो सिस्टम हो रहा होगा, ऐप्स डाउनलोड हो रहे होंगे, ये अपने आप बंद हो जाएँगे। उसके बाद में जितनी भी टेम्पररी फाइल्स हैं, उन्हें डिलीट कर दीजिए। हमेशा कोशिश करिए कि एक एंटीवायरस इंस्टॉल्ड हो आपके सिस्टम के अंदर, आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर डिवाइस में। जैसे नॉर्टन होता है, मैकफ्री होता है, इनको इंस्टॉल करके रखिए, जैसे कि ये वायरस स्कैनिंग करते रहें। यानी कि आप जब भी कुछ ऑनलाइन डाउनलोडिंग कर रहे हैं, तो पीछे से जब ये स्कैनिंग करते रहेंगे, तो मान लीजिए अगर गलती से इन ऑनलाइन डाउनलोडिंग की वजह से या किसी ऐप की वजह से आपके सिस्टम में, आपके डिवाइस में अगर वायरस आ भी जाता है, तो ये आपको तुरंत बताएँगे कि ये ऐप या फिर ये वेबसाइट सेफ़ नहीं है। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि तुरंत आपकी डाउनलोडिंग या फिर ये ऐप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, जैसे कि आपका सिस्टम इफ़ेक्ट ना हो वायरस से। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी लिंक या कोई भी संक्रमित मेल ना खोलें, क्योंकि कभी-कभी हम संक्रमित मेल खोलते हैं तो ये हमें किसी ऐसी वेबसाइट पे लेके जाते हैं जिसमें वायरस होता है। तो वो अपने आप ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। जैसे कि मैं पिछले साल की एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगी जिसमें एक वायरस था जो शायद हम सभी को पता है, एक सोवा वायरस काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था कि आपको जो हैकर्स थे वो लिंक प्रोवाइड कर रहे थे थ्रू मैसेजेस या फिर मेल्स, और आप उन मैसेजेस के थ्रू अगर वो उस लिंक को ओपन करेंगे तो वो वायरस ऑटोमैटिकली आपके सिस्टम में आ जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि आप कितना भी ट्राई कर लें, ये फिर अनइंस्टॉल नहीं हो रहा था आपके सिस्टम से। ये मैक्सिमम उन लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा था जो मोबाइल नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं। तो उससे उनकी जितने भी यूज़र नेम, पासवर्ड्स, जो भी उन्होंने डेटा सेव कर रखे थे अपने फ़ोन में, वो थर्ड पार्टी के पास जा रहे थे, उन हैकर्स के पास जा रहे थे जो उसका मिसयूज़ कर रहे थे। तो हमेशा फर्स्ट थिंग इज़ कि आप ऐसी लिंक्स को ओपन ना करिए तो बेटर है।
ऑब्वियसली अगर कोई सिक्योर्ड लिंक है, आपको पता है आपके ऑफिस के थ्रू है या किसी फ्रेंड के थ्रू है, तो उसको आप खोल सकते हैं। बट अगर कोई अननोन नंबर से, अननोन पर्सन से आपको ऐसी लिंक्स आ रही हैं, तो बेटर है कि आप ऐसी लिंक्स को ना ओपन करिए, ऐसे मेल्स को ना ओपन करिए, क्योंकि हम थर्ड पार्टी को एक्सेस देते हैं कि वो फिर आके हमारे सिस्टम में, हमारे ड्राइव में ये जो वायरस होता है या फिर हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, वो थर्ड पार्टी को हम एक्सेस देते हैं कि वो लीक हो जाए या लीक करा दें। तो ये हम कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो अपने लेवल पे कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में भी हम कुछ और ऐसे ही टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड। धन्यवाद।